हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था मैथ में चल रहा था आपका चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बेसिक करा दिए हैं। आपको निखारने के लिए और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंट बता दिए हैं, ठीक है ना। आज हम आपको सिखाते हैं गुना गुना पे आधारित प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज पे होता है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे जो गुना पे आधारित प्रश्न होता है, पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाती है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। आइए, इसका जो मेथड होता है पहले आपको बेसिक सिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक पे ले चलते हैं, ठीक ना। देखिए, पहले क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना। इस साइड लिखेंगे पहले वर्ष, देखिए इस साइड लिखेंगे वर्ष, इस साइड लिखेंगे वर्ष, इस साइड लिखेंगे वर्ष, और इस साइड लिखेंगे गुना, इस साइड लिखेंगे भाई गुना। लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे क्वेश्चन को लिख लेंगे। देखिए, कितना वर्ष दिए गए, 3 वर्ष दिए गए। कितना वर्ष दिए गए, 3 वर्ष में कई गुना हो जा रही है, 3 गुना हो जा रहे। 3 वर्ष में कई गुना हो जा रही है, 3 गुना हो जा रहे। तो बोला वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 9 गुना हो, यानी कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। जब कभी भी आपका इस साइड वाला क्वेश्चन पूछे वर्षों वाले में कितना गुना हो जाए, हम आप क्या करेंगे भाई, जो देखिए यहाँ पहले 3 यहाँ दिया गया है ना, इसी 9 को 3 बनाना है, इस 9 को 3 बनाना है। कैसे इस 9 को 3 बना सकते हैं, देखिए ऐसे 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यही 3 तरीका 9 हो जाएगा ना। अब देखिए, जो यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है ना। अब क्वेश्चन में काम बन गया। अब क्या करेंगे, इस पावर को, इसी पावर को इसके साथ गुणा कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे 3 दूना कितना हो गया, 6 आ गया। 3 दूना कितना आ गया, 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक ना। ऐसे तरीके से करेंगे। जो कभी भी इस साइड जो दिया रहेगा, मतलब जो यहाँ आपका 3 दिया गया है, ये हाँ जो दिया गया इसको 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। देखिए 9, अगर मान लीजिए यही 4 दिया होता, अगर ही मान लीजिए 4 दिया होता, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 कहने मतलब अगर यहाँ भी 2 होना चाहिए था, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तभी तो हम आप इसको चेंज कर सकते थे ना। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आता है, थोड़ा सा इसको बेसिक सोच सकते थे। क्या सोच सकते थे, देखिए यहाँ दिए गए 3 वर्षों में अपने का 3 गुना। मान लीजिए कोई चीज एक था, कोई चीज अपने आप में एक था, इसका कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 3 गुना। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में 3 गुना हो गया। तो हमें करना है 9 गुना। तो अगला 3 गुना, देखिए 1 का 3 गुना 3 हो गया, अब 3 का 3 गुना कितना होगा, 3 का 3 गुना कितना होगा, 9 गुना होगा। कितना वर्ष लगेगा, आगे भी 3 वर्ष ही लगेगा, आगे भी 3 वर्ष लगेगा। टोटल गिन लीजिए कितना वर्ष हो गया, 3 3 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में आंसर आ गया। 6 वर्ष में 9 गुना हो गए। एक तरीका आपका ये होता है, दूसरा तरीका आपको क्वेश्चन का ये होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 3 देखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज पर, ब्याज पर 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वह 16 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा दिया है। कैसे दिया गया है, देखिए यहाँ लिखेंगे वर्ष, क्या लिखेंगे, यहाँ वर्ष लिखेंगे, इस साइड क्या लिखेंगे भाई, गुना, इस साइड लिखेंगे गुना। क्वेश्चन दिया गया है 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कई गुना हो जा रही है, 2 गुना। तो वह 16 वर्षों में, 16 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। क्वेश्चन में उल्टा दे दिया गया है, ठीक ना। अभी तक तो क्या होता था, क्वेश्चन में इस साइड वाला दिया होता है, गुना दिया होता है, वर्ष पूछता था, लेकिन यहाँ क्या बोला है, आपका वर्ष देके क्या पूछा है, गुना पूछा। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो क्या करेंगे भाई, देखिए इसी से हम आप भाग कर देंगे, इसी से चाहे भाग कर दें, चाहे हम आप कर दें। देखिए 4 का कई गुना 16 है, 4 × 16 है, ठीक ना। इसी में क्या कर देंगे, 4 × 16, या लिखेंगे 16/4, 16/4 क्या आ गया भाई, 4 आ गया ना, 4 आ गया। तो ऐसे करना है, जो दिया रहेगा बड़े वाले में छोटे वाले से भाग कर दें, कितना गुना है, 4 गुना दिखाई दे रहा है। बस जितना ए दिया गया है, इसी इसको जहाँ जहाँ ये आपका नंबर दिया रहा है, उसी नंबर को लगा देंगे, पावर लगा देंगे, यानी 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 आया होता, तो 2 की पावर क्या लिख देते, 2 लिख देते, ठीक। 2 की पावर 4 क्या होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना क्या होगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बस आज के लिए इतना ही। गुना पे आधारित आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट और सहयोग करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है ना।